जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के जो सवाल हैं वो एक फर्स्ट शिफ्ट के सेकंड शिफ्ट में कुछ रिपीट हो रहे हैं सवाल। और खासकर हिंदी के कुछ सवाल जो रिपीट हो रहे हैं उसके लिए जो कल के जो शिफ्ट में हिंदी के सवाल थे वो काफ़ी रिपीट देखने को मिले। तो जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट 23 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ उसके जितने भी हिंदी के क्वेश्चंस है वो मैं अभी आपके सामने विद आंसर की के साथ साझा कर रहा हूँ। अच्छे से देख के जाइएगा। और आज की जो दोनों शिफ्टें हैं अगर आपका एग्ज़ाम है तो आपको ऑल द बेस्ट। तो देख लेते हैं, आइए बिना समय गंवाए कल के जो हिंदी के जो क्वेश्चंस रहे थे उनको एक बार देख लेते हैं, चलिए। किस विकल्प में सभी शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ? तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को निकाकरी धातु में अनीर प्रत्यय लगा हुआ है, बिल्कुल कथन शब्द में ये प्रत्यय लगा है और उपसर्ग भी लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, इसमें ए राइट होगा जिसमें प्रत्यय और उपसर्ग दोनों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट सवाल पे जाएं। अगले सवाल में त्रिफला शब्द में किस समास का उदाहरण? त्रिफला तीन फलों का समूह, द्विगु समास। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट होगा, त्रिफला तीन फलों का समूह इसका जो समास विग्रह होता है वो होता है। और बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट सवाल। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? सब सही नहीं पूछा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है उसमें जो आदि का निर्भर बताया गया, जो आदि का निर्भर नहीं होता है उसका आदि का होता है आदत। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा इसका। और किस विकल्प में सभी परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए विष्णु है, लक्ष्मीपति है, लेकिन महेश्वर महेश्वर भगवान शिव के लिए प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। और अगला सवाल है, किस विकल्प में विलोम युग्म है? विलोम शब्द जो सही है उसका पद्य का तो गद्य होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, संतुष्ट का त्रस्त होगा। त्रस्त, हाँ बिल्कुल डी डी ऑप्शन नंबर डी राइट है। और अगला सवाल, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। आत्मोन्नति, पाणिग्रह, बिल्कुल पाणिग्रह दो गलत हो गया। लखपति नहीं, तीन भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी बचता है, एक और चार राइट है। अगला सवाल था, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शब्द वाक्य सही है? ठीक है, हमारे पूज्य गुरुजी आ जाएंगे क्रिया संबंधित। मेरे आज पाठ को याद करना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, इसमें हमारे पूज्य गुरुजी आज आएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला सवाल, किस वाक्य में प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है जिसे जीता ना जा सके? बिल्कुल अजय, बिना बिना वेतन के काम करने वाला अवैतनिक, बिल्कुल दोपहर के समय का बाद होगा अपराह्न। यहाँ पर पूर्वाह्न दिया है। ऑप्शन नंबर सी राइट है इसमें। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर डिफेंसिव मान आनी, बिल्कुल बी ऑप्शन राइट होगा। और अगला सवाल होगा, दांतों से हाथ काटना बहुत ही बढ़िया पश्चाताप करने जैसा ही रहता है। जब दांतों से अपने हाथ कटे जाएं तो पश्चाताप जैसे ही बचता है अपने पास, किसे क्या कह सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट है। बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन रहा हिंदी का। अब्जर्व शब्द का समकक्ष, बिल्कुल कोट इज अब्जान। स्थगन होगा, डी 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 ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इसका। और अगला बहुत ही बढ़िया सवाल पूछे गए हैं। यथाशक्ति में अवयवी भाव, यथा अति दूर सु अनु उपनीर अति यथा प्रति स, ये उपसर्ग लगे होंगे तो अवयवी भाव समास ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसका, यथाशक्ति में अवयवी भाव समास। अगला सवाल था, किस विकल्प में इस विलोम युग में विलोम युग कुसुम का कुसुम नहीं नहीं, सम्मुख का विमुख। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे, सम्मुख का बिल्कुल विमुख होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल पर चलेंगे। अगला सवाल था, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शब्द वाक्य है शुद्ध वाक्य है? ठीक है, क्रिया संबंधित वाक्य जिसकी क्रिया अच्छी थी व्याकरण में उसने ये बिल्कुल कर दिया होगा आसानी से। मैंने इस काम में बड़ी अशुद्धि की, लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। ऑप्शन नंबर सी सी ऑप्शन नंबर राइट होगा इसके लिए, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए। अगला सवाल है, वाक्यों के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। ठीक है, पांच मुख वाला पंचानन बिल्कुल राइट है। रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर राक्षस, ठीक है। जिसे सबके विषय में जानकारी और सर्वज्ञ, बिल्कुल ठीक है। 12 महीनों में एक बार होने वाला 12 मासा, 12 मासा नहीं होता है, इसका होता है वार्षिक। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, 12 महीनों में होने वाला एक बार वार्षिक होता है, डी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल था, शब्दों पर विचार कीजिए। ठीक है, सवारना बिल्कुल राइट है, सवरना बिल्कुल राइट था। और श्रीमती, बिल्कुल श्रीमती बड़ी होती है। स्थायित्व बिल्कुल राइट है। उल्लंघन, बिल्कुल उल्लंघन का गलत दे दिया यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 4 गलत है, बाकी सभी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट होगा, पहला दूसरा और तीसरा राइट है, एक चौथा गलत है, ठीक है, बी ऑप्शन। अगला सवाल,
अर्थभेद सही नहीं है, ठीक है। पास का फंदा, इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, वो राइट होगा। जो आलोक का अंधेरा और आलोक का सहल पहल नहीं होता है, वो जो ऑप्शन नंबर डी इसमें गलत है बिल्कुल। तो अगला सवाल देखेंगे। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, मुहावरे का भावार्थ है, ठीक है। अच्छी तरह जानना बिल्कुल नहीं, बहुत अनुनय विनय करना बिल्कुल नहीं, जिसका कहीं ठिकाना ना हो, सी ऑप्शन राइट होगा। डी उपकार बदलने, सी ऑप्शन राइट होगा इसमें। अगला सवाल देखते हैं। किस शब्द में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अनुकरणीय में ये प्रत्यय भी है, और निसल, निसल में प्रत्यय रहित है निसल, तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल नहीं है। कीर्ति में भी नहीं है। और डी, ऑप्शन नंबर डी, अलौकिकता और प्रशासनिकता, इसमें दोनों में प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। बहुत सारे लोग ए में कंफ्यूजन हो गए होंगे, लेकिन निसल प्रत्यय रहित है, ठीक है। अगला सवाल। किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द से, ठीक है। अगर आपका पेपर शानदार हुआ है तो प्रोबेशन पीरियड के लिए तैयार हो जाइए। ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा का प्रोबेशन पीरियड बिल्कुल राइट, डी ऑप्शन डी, तैयार हो जाइएगा। अच्छा पेपर हुआ है तो। अगला सवाल, किस विकल्प में फॉरसेट समकक्ष हिंदी भाग शब्द सही है, ठीक है। दूरदर्शिता, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसका जो कम हिंदी शब्द होगा वो दूरदर्शिता होगा। अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्न में से किस शब्द में संधि विच्छेद सही नहीं है। संधि विच्छेद सही नहीं है। युद्धि प्लस स्थिर, स्थिर नहीं होता स्थिर, इसमें जो दंत होता है वो मूर्धन्य में बदल जाता है, ठीक है। युद्धि प्लस युद्धि धन प्लस स्थिर होता है, स्थिर नहीं होता है। तो बाद में वो मूर्धन्य में बदल जाता है, लेकिन पहले होता है वो दंत होता है, स्थिर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला, निम्न में शब्द में परस्पैवाची शब्द नहीं है, ठीक है। रवि भास्कर दिनकर बिल्कुल राइट है। सूती, पुत्री, सूता और तन्य, तन्य तो पुत्र को कहा जाता है, तन्या होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत है। तो तन्या होता तो ये राइट माना जाता। तो जितने भी हिंदी के सवाल पूछे गए हैं वो बेहतरीन थे, बहुत ही शानदार थे, अटेम्प्ट करने योग्य थे। लगभग आपके 100% सही रहे होंगे।